प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रक्तचाप। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण है और हम क्या क्या इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं, आपको बता दूं। पहले हम पढ़ेंगे रक्तचाप की परिभाषा, धमनियाँ और शिराओं के बारे में पढ़ें। धमनियाँ क्या कार्य करती है, शिराएँ क्या कार्य करती हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए सिस्टोलिक और डायलोस्टिक का मान कितना होता है। उसके बाद रक्तचाप को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। फिर रक्तचाप के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं रक्तचाप। रक्तचाप किसे कहते हैं, तो पहले मैं बता देता आपको। हमारे शरीर के अंदर जो वाहिनियाँ हैं जिन्हें हम धमनी और शिरा के नाम से जानते हैं, तो जो धमनियाँ होती है वो इन धमनियों का जो कार्य होता है वो हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है उस शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों ऊतकों तक लेकर जाने का कार्य करता है। ऐसी नलिकाओं को धमनियाँ कहते हैं। इसी प्रकार उसके विपरीत जो दूसरी नलिका होती है उन्हें शिरा कहा जाता है। शिराओं का कार्य धमनी के विपरीत होता है। जो शिराएँ होती है वो अशुद्ध रक्त को शरीर के अंगों एवं ऊतकों से लेकर हृदय में लेकर आता है। ये दोनों के कार्य हो गए। आपको बता दूं, शुद्ध रक्त का मतलब ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो घुली हो। अशुद्ध रक्त जिसके अंदर CO2 है वो घुली हुई हो। क्लियर हो गया होगा आपको। धमनी और शिराओं के बारे में समझ में आ गया होगा। धमनी का मतलब शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक है वो लेकर जाने का कार्य करती है। जबकि शिराएँ क्या करती है, जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त बोलो तो रक्त के अंदर CO2 जो घुली हुई है उस अशुद्ध रक्त को वो हृदय में वो आती है। उस शिरा का कार्य होता है। क्लियर हो गया। धमनी और शिरा का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि रक्तचाप किसे कहते हैं। तो आपको बता दो, रक्तवाहिनी का मतलब क्या हो, ऐसी वाहिनी जिसके अंदर रक्त है वो प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो वाहिनियों में क्या प्रवाहित हो रहा है, रक्त। ठीक है, वाहिनियों में रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा रक्त क्या करेगा, उन वाहिनियों की जो दीवारें होगी ना, उस दीवारों पर क्या करेगी, एक प्रकार का दाब डालेगी। उस दाब को क्या कहा जाता है, रक्तचाप कहते हैं। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में धमनियों के बारे में मैंने बता दिया कि धमनियाँ वह नलिका है जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो सिस्टोलिक और डायलोस्टिक के मान में अभिव्यक्त किया जाता है। आपको बता दूं कि सिस्टोलिक जो मान होता है वो होता है 120 और डायलोस्टिक का मान होता है वो होता है 80। ठीक है, जो 180 है वो सिस्टोलिक क्या बताता है, ऊपर की जो संख्या 120 है वो धमनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें क्या होगा, हृदय की जो मांसपेशियाँ होती है वो संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। क्लियर है। और डायलोस्टिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली जो संख्या अर्थात 80 वाला जो मान है संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, शिथिलन हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप है वो पारे के 90 से 120 मिलीमीटर के बीच में, और डायलोस्टिक जो रक्तचाप है वो पारे के 60 से 80 मिलीमीटर के बीच में कार्य करता है या होता है। रक्तचाप को नापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि रक्तचाप कितने प्रकार का, 2 प्रकार का है, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। पहले पढ़ते हैं हम निम्न ब्लड प्रेशर। निम्न ब्लड प्रेशर वह दाब है जिसमें धमनियों और नसों में जो रक्त का प्रवाह है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रक्त का प्रवाह क्या होगा, कम होता है। तो रक्त का जब प्रवाह कम होगा इसका मतलब क्या, रक्त का प्रवाह कम हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर क्या है, कमी है। और हमें पता है कि शरीर के विभिन्न अंगों एवं तंत्रों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिली तो वो अंग या वो कार्य करना बंद कर देता है और सुचारू रूप से और हमेशा के लिए भी वह अंग या वो खराब होने की संभावना रहती है।
तो जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होगा ना, तो हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, गुर्दे है, जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुँचेगा। क्योंकि जो पौष्टिक आहार है उनको लेकर जाने वाला माध्यम कौन है? रक्त ही तो है। और रक्त में क्या घुली हुई ऑक्सीजन, और उसी रक्त में क्या है? पौष्टिक आहार है। जब रक्त का प्रवाह ही कम होगा तो वो जो पौष्टिक आहार है और ऑक्सीजन है उस संबंधित अंग तक है वो नहीं पहुंच पाएगा, और संबंधित अंग तक जब वो पौष्टिक आहार या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो वो अंग या वो कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है, जिससे ये अंग है वो सामान्य रूप से या तो काम नहीं कर पाएगा और स्थायी रूप से वो क्षतिग्रस्त है वो हो सकता है। ये है आपका निम्न रक्तचाप। क्लियर हो गया होगा। उच्च रक्तचाप में क्या होता है कि धमनियों में दाब अधिक होगा। निम्न रक्तचाप में तो क्या होगा? धमनियों में दाब है वो कम होता है, जबकि उच्च रक्तचाप में क्या होगा? धमनियों में दाब है वो अधिक होता है। यह क्या होता है? कभी अपने जीवन के अंदर टेंशन होता है, ठीक है ना, टेंशन है, क्रोध आता है, ठीक है, ईर्ष्या है, भ्रम है, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन करने से भी हो जाता है, जैसे मैदे से बने खाद्य पदार्थ है, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट व शराब के सेवन से, और श्रमहीन जीवन यापन, व्यायाम के अभाव से भी हो सकता है। उच्च रक्तचाप का समय पर निदान करना महत्वपूर्ण है। ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे ताज़े फल, डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। भोजन में कैल्शियम, अर्थात कैल्शियम किसमें होता है? दूध में। और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। ऐसे और रेसे युक्त पदार्थ खूब खाएं। संतृप्त वसा, मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम करनी चाहिए। इसके साथ ही नियमित व्यायाम करना चाहिए, और खूब तेज लगातार है वो 30 मिनट तक पैदल चलना सर्वोत्तम व्यायाम है। योग, ध्यान, प्राणायाम रोज़ करना चाहिए। धूम्रपान और मदिरापान है वो नहीं करना चाहिए। तो आज का जो अपना जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वंदे मातरम।